हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और वो भी एक्सरसाइज 3.6 का। और इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने पढ़ा है क्या? आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने फैक्टर जरूर पढ़ा है। फैक्टर के बाद आपने कॉमन को भी देखा है, यानी कॉमन फैक्टर को भी देखा है। और एग्जैक्टली आज हम लोग उसमें से हाईएस्ट वाले कॉमन फैक्टर को देखने वाले हैं। तो H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं HCF। किसी ने अगर कह दिया कि HCF के बारे में जानते हो, तो तुम्हारे दिमागों में क्या चलना चाहिए? अच्छा, आपने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पूछ रखा है। अच्छा सुनो, इसका एक और नाम है। एक और नाम वो कौन सा है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसीलिए इसको इन शॉर्ट हम लोग जीसीडी भी कहते हैं। जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन एंड डी फॉर डिवाइजर। तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर किसी ने कह रखा है एचसीएफ या फिर किसी ने कह रखा है जीसीडी, बोथ आर सेम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहो, दोनों की दोनों बातें सेम होती है। अरे बड़ा आसान है इसको करना, क्योंकि तुम पहले से फैक्टर भी जान रखे हो और कॉमन फैक्टर भी जान रखे हो। ठीक है, उसमें से हम हाईएस्ट वाले को पिक कर लेंगे, मेरा हाईएस्ट फैक्टर निकल कर करके आ जाएगा। तो देखो, हम लोग यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF को निकालने का 3 मेथड को यूज करने वाले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर बेसिक से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो चलो हम लोग यहाँ पे फटाफट हम लोग फैक्टर लिखने वाले हैं। कोई भी नंबर उठा लेते हैं। सपोज दैट के मेरे पास एक नंबर 12 है और एक नंबर 16 है। इन दोनों के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स तो बेटा तुम पहले से भी जानते हो कि फैक्टर होता क्या है। जिससे जिससे ये डिविजिबल होगा वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि 12 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से है, 6 से है, 12 से है। यानी इसके कितने सारे फैक्टर्स आ गए? 2 4 6, यानी 6 फैक्टर्स हैं 12 के। एग्जैक्टली वैसे ही तुम 16 का भी फैक्टर्स निकाल सकते हो। चलो 16 किससे किससे डिविजिबल है? 1 2 3 से तो नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8। एग्जैक्टली ये 8 से डिविजिबल है। और 8 के बाद ये किससे डिविजिबल है बेटा? तो ये 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1 2 4 8 एंड 16 के फैक्टर्स हो गए। ये तो आपने फैक्टर को निकाल लिया। अब हम चलते हैं, फैक्टर्स पता चल गया तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा कॉमन फैक्टर। तुमको यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो जो है ना, वो सभी को तुम्हें बताने हैं। तो देखो, दोनों में 1 कॉमन है तो एग्जैक्टली 1 लिखेंगे। और कौन सा कॉमन है? 2 भी कॉमन है, 2 लिखेंगे। 2 के बाद कौन सा कॉमन? 3 तो है नहीं। 4 कॉमन है तो 4 भी लिखा जाएगा। 4 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर में हमारा कॉमन होगा। तो एग्जैक्टली आपने कॉमन फैक्टर तो देख लिया, बट इसमें का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? हाईएस्ट की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली बेटा ये 4 जो होगा ना, इसमें सबसे बड़ा है। कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? तो 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया? तो 4 निकाल लिया। इसका मतलब तुम्हें ये पता चला कि एग्जैक्टली अगर मुझे निकालना हो HCF, किसका HCF निकालना हो? तो 12 एंड 16 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 16। इसका मतलब हुआ कि 12 एंड 16 का HCF वो कितना निकल करके आ गया बेटा? तो यहाँ पे 4 निकल के आ गया। तो यही 4 तुम्हारा आंसर हो गया। बेटा कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आसान कहने का मतलब कि पहले तुम कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, उसमें से देख लो कि हाईएस्ट वाला कौन है, वही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओए समझ में आया? समझ रहे हो? सारी बातें क्लियर हो रही है? सब कुछ क्लियर हो रही है? तो सबसे पहले तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। देखो नीचे देखो, तुमको सब्सक्राइबर्स दिख रहे होंगे। एग्जैक्टली तुम्हारे सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे जाएगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको दिल से थैंक यू। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो बेटा। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा ना, आपके फ्रेंड भी बेनिफिट ले पाएंगे एंड वो सब्सक्राइब भी करेंगे, अपनी फैमिली बड़ी हो जाएगी। चलो देखो, हमने बेसिक से तो समझ लिया कि ये जो फैक्टर है ना, वो 12 एंड 16 का 4 आ गया।
और और यहाँ पे आपको कुछ और बताते हैं, जैसे कि आपने ये 2 नंबर्स का फैक्टर निकालना सीख लिया, बेसिक से सीखा। अगर 3 नंबर का फैक्टर निकालना हो देन उसको बेसिक से कैसे करेंगे? तो एग्जैक्टली सेम तरीका है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें मान लेते हैं कि 3 नंबर्स दे दिए, उन तीनों के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वो 3 नंबर कौन-कौन से हैं बेटा? 20 है, 28 है और 36 है। थोड़ा सा 8 को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे 36 है। अब हम ये तीनों नंबर के मुझे एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए मतलब आप समझ रहे हो कि इन तीनों का जो है ना हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि एचसीएफ निकाल बेटा। किसका निकाल? तो 20 का निकालो, 28 का निकालो एंड 36 का निकालो। इसकी एचसीएफ क्या होगी तुम्हें एचसीएफ बतानी है। फटाफट से तुम क्या करोगे? पहले तीनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लोगे। चलो 20 के, 28 के एंड 30 के जो फैक्टर्स हैं उन सभी को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि 20 के फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो एग्जैक्टली कौन कौन से डिविजिबल है? तो 1 2 3 से नहीं, 4 5, ठीक है, 10 एंड 20, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। 28 की बात की जाए तो 1 2 3 से तो नहीं डिविजिबल है, 4 4 के बाद 5 6 7 7 से डिविजिबल है, फिर 14 से, फिर 28 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से 36 की बात की जाए तो 1 2 3 एंड 4 4 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं, 6 से डिविजिबल है, फिर 7 7 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, यस यस 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, 9 के बाद ये किससे डिविजिबल है? तो 12 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 18 से होगा, फिर 36 से होगा। एग्जैक्टली आपने यहाँ पे क्या किया? बस आपने फैक्टर्स तो लिख लिया, बट फैक्टर्स के बाद आपको इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको लिखना है। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स बेटा कौन है? तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली 1 तीनों में आ रहा है तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2 भी तीनों में कॉमन है तो 2 भी लिखा जाएगा। 2 के बाद 4 भी कॉमन है तो 4 लिखा जाएगा। उसके बाद भी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, 5 तो कॉमन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। एग्जैक्टली हमें ये पता चला कि जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो 1 2 4 है, बट इसमें हाईएस्ट कौन है बेटा? तो इसके भी हाईएस्ट बेटा 4 ही निकल के आ गए। ये लक बाई चांस 4 आ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कहना कि जिसका भी एचसीएफ निकालो वो सिर्फ 4 ही आएगा, अरे ऐसे ना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं, लेकिन इसमें से भी हाईएस्ट वाला देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा। तो एग्जैक्टली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है और दिख भी रहा है कि 4 होगा। आपको पता चल गया ना यहाँ पे 4 होगा। तो आपने एचसीएफ 20 28 एंड 36 का जो निकाला वो एग्जैक्टली कितना निकाल लिया? तो वो 4 निकाल लिया। तो आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक भी बहुत कम आते हैं, ठीक है। वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने एचसीएफ भी निकाल लिया, किसका? थ्री थ्री नंबर्स के निकाल लिया। अगर 4 नंबर्स दिए होते उसको बोलते एचसीएफ निकालने के लिए, एग्जैक्टली हम लोग ऐसे करते। तो ये तो हो गया हमारा मेथड, वो भी कौन सा मेथड? तो ये हमने बेसिक मेथड से कर लिया। लेकिन आपके किताबों में मेथड जो और दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और वो कौन से मेथड से? तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? अगर ये बातें तुम बहुत अच्छे से नहीं जानते हो देन जाकर कर करके लेक्चर्स देखो, इसी चैप्टर के लेक्चर्स में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिख जाएगा। थंबनेल पे जाकर के देखना, वहां लिखी होंगी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और एक एक लेक्चर देखा करो और सभी के नोट्स भी तैयार किया करो, क्योंकि यही नोट्स जो है वो तुम्हें हेल्प करेगा क्या करने में? तो रिवाइज करने में। तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे करते हैं? तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो आपको मैंने पीछे क्वेश्चंस लिया था ना उन्हीं के हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। पहले हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे, किस मेथड से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 एंड 16, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरे को एचसीएफ निकालना है किसका? तो 12 एंड 16 का निकालना है बेटा। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और कॉमा 16 लिख देंगे, किससे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन तुमको करना आता है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? तो एग्जैक्टली यहाँ पे 12 लिख लोगे और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो 12 को अब आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? 12 को एग्जैक्टली लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 3। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? अरे आसान है क्योंकि तुमने इसको पहले से सीख रखा है। अब यहाँ पे 16 की भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर के लिख लेना है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 16 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको ये सब चीज रफ में नहीं करना है, ये सब चीज आपको कॉपी में ही करना है, साइड में कर लेना है, फार बेटर होगा। ठीक है, ये आपको 2 8 जा 16 होगा और ये 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गए 16 के फैक्टराइजेशन, वो भी कौन से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन। सभी के सभी प्राइम नंबर्स ही होंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो एक ये वाला 2 बेटा कॉमन है, तो हम यहाँ पे जो एचसीएफ निकालेंगे तो एग्जैक्टली ये जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा, एक 2 आप लिख लोगे क्योंकि ये 2 कॉमन है। और भी 2 कॉमन है क्या? तो एग्जैक्टली सर यहाँ एक और 2 दोनों के पास है, तो इनटू में 2 करके लिख लोगे। और 3 भी कॉमन है क्या? नहीं है। अगर 3 दोनों में होता देन हम लोग 3 भी लिख लेते। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व कर करके कितना आएगा? 4 आएगा। और तुमको पहले भी 4 आया था। इसका मतलब कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम आसान है। इसमें हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है और देख लेना है कि कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, वो उन सारे कॉमन्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। एग्जैक्टली तुम बहुत अच्छा समझे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे बेटा एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारा, वो एग्जैक्टली वो बाद वाला क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर्स वाले, उसको हम ले लेते हैं। वो 3 नंबर वाले कौन कौन से थे? तो 20 28 एंड 36। 20 20 28 एंड 36 बेटा इसका एचसीएफ निकालना है। अब वो भी कौन से मेथड से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 20 का करो तो 2 से करोगे 10 टाइम्स में होगा, 2 से करोगे 5 टाइम्स में हो जाएगा, फिर ये 5 1 जा 5 होगा। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम 20 को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। एग्जैक्टली 20 के बाद कौन है? 28 है। तो 28 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, और ये 7 से 1 टाइम में। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 7। एग्जैक्टली 28 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 7 हो गया। फिर मेरे को क्या करना है? 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, आप भी निकाल लोगे। 2 से 18 टाइम्स में होगा, फिर 2 से कितने टाइम्स में बेटा? 9 टाइम्स में होगा। फिर क्या होगा? 3 से 3 3 जा 9 होगा। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एग्जैक्टली अब क्या कहना कि यहाँ पे तुम्हें एचसीएफ निकालनी है। अब वो भी एचसीएफ किसकी निकालनी है? तो इन तीनों की निकालनी है। तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। देखो इन तीनों में बेटा ये 2 2 2 है, इसका मतलब एक 2 लिखा जाएगा। इन तीनों में एक और 2 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर फिर से 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 दिख रहा है क्या? तीनों में दिखना चाहिए कॉमन, किसी एक में नहीं, दो में नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 टू द 4 करेंगे। लो बेटा यहाँ भी आपको 4 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सॉरी एचसीएफ। यहाँ भी आपको कितना आया बेटा? यहाँ भी 4 आ गया। तो ओवरऑल ये एक क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन बेटा ये था। आपने दोनों क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद में आपको ये पता चल गया कि आखिर कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, दो मेथड्स देखा हम लोगों ने। सबसे पहला मेथड जो हम लोगों ने देखा वो बेसिक से देखा कि बेसिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बेसिक से किया, फैक्टर्स को लिख कर करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। और यहाँ वाला जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली तुम्हें एचसीएफ तो निकल रहा है, लेकिन किससे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया। एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन आप जो अपनी स्कूल वाली बुक यानी हेल्प बुक पढ़ रहे होगे उसमें इवन दिया होगा, तो कोई इशू नहीं। हम पढ़ाते ही ऐसा है कि आप चाहे एनसीईआरटी बनाओ, तो चाहे आप स्कूल वाली कोई भी हेल्प बुक बना लो। अब हेल्प बुक में आपको स्कूल की जो दी हुई बुक में से आपके चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, या फिर बेटा वो आप आर.डी. शर्मा बना रहे हो, या फिर आपके स्कूल में कोई अलग पब्लिकेशन का बुक दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी बुक उठा कर करके तुम ये प्लेइंग विथ नंबर्स देखना।
एग्जैक्टली आपके हर एक क्वेश्चंस बन जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ तो जरूर कहता हूं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे छूट जाएगा। बेटा हमसे तो छोड़ो, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें क्लियर करा देता हूं। तो फटाफट से क्या करना है कि हमारे लेक्चर्स को पढ़ना है। लेक्चर्स को पढ़ने के बाद में जाकर करके आपको अच्छे तरीके से अपनी किताबों के एचसीएफ को बना लेना, ढूंढना पड़ेगा। तुम रिसर्चर तो हो ही, तुम जाकर करके रिसर्च कर लेना कि कौन से एक्सरसाइज में मेरे को एचसीएफ दिया हुआ है और सर ने किस लेक्चर में एचसीएफ बताया है, क्योंकि आपके थंबनेल में भी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। मैंने तुम्ही लोगों के लिए पूरा का पूरा डिटेल जो है वो थंबनेल में लिख देता हूं, ठीक है, और बता देता हूं कि इस वीडियो को तुम ओपन करोगे बेटा ये टॉपिक तुमको पढ़ने को मिलेगा। एग्जैक्टली तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि एचसीएफ एक और कौन से मेथड से निकाला जाता है। तो हम हेडिंग ही दे देते हैं कि एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना बेटा बड़ा आसान चीज है, ठीक है। जैसे वो सब बिल्कुल आसान था वैसे भी ये आसान होगा। इसीलिए आपको क्या करना है ना, केवल और केवल स्क्रीन पर नजरें जमाए रखनी है और आपको देखते रहना है। बस एक बार समझ लो, आप लाइफ में कभी भी एचसीएफ को बड़े तगड़े तरीके से समझ के समझा सकते हो किसी को। देखो हम फिर वही क्वेश्चन उठाते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था 12 एंड 16 वाला। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपको बेटा एचसीएफ निकालना है, और वो कौन सी एचसीएफ निकालनी है, किस किस नंबर की, तो 12 एंड 16 की एचसीएफ निकालनी है। तो आपको क्या करना है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कि यहाँ पे आपको 12 लिखना है बेटा और यहाँ पे 16 लिखना है। यहाँ पे डिवाइजर जो बनाना है वो छोटे वाले नंबर को बनाना है और डिविडेंड आपको बड़े वाले नंबर को रखना है। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 16 को अंदर और 12 को बाहर रख दोगे। अब चलो सॉल्व करना शुरू करो, डिवाइड देना शुरू करो। एग्जैक्टली तो आप देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी इश्यू आ गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 12 एंड 16 को अगर आप डिवाइड दोगे देन एग्जैक्टली कैसे डिवाइड होगा, 12 वन जा 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये जो 4 आया है आपका, इस 4 पे आप ध्यान देना, ये तो आपका रिमाइंडर बच के आया है। तो जैसे ही रिमाइंडर बचे ना, तो रिमाइंडर वो अब डिवाइजर हो जाएगा और ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि 12 को कॉपी कर लेना है, उतार लेना है। क्या मैंने बताया एक बार समझना, फिर से गौर से समझोगे कि 12 एंड 16 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा तो वो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो एग्जैक्टली हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से डिवाइड दो तो 4 3 जा 12 आएगा बेटा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस समय तुम देखना कि उस वक्त हमारा डिवाइजर कौन सा है। जब हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है उस वक्त डिवाइजर बेटा 4 है, यही हमारा लास्ट डिवाइजर है। अब इसके बाद डिवाइजर नहीं आना है, क्यों नहीं आना है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है। तो एग्जैक्टली यही लास्ट डिवाइजर जो है बेटा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी समझ में आया क्या होगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एचसीएफ निकाल लिया, किसका किसका एचसीएफ निकाला, तो एग्जैक्टली 12 एंड 16 का एचसीएफ निकाला और 12 एंड 16 का एचसीएफ क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। यहाँ पे आपने 4 निकाल लिया। क्लियर हो गया क्या। मैंने बस इतनी छोटी सी बात कही कि जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही एक्चुअल में एचसीएफ होता है। और लास्ट वाला डिवाइजर कब, यानी जब रिमाइंडर आ जाए तब, रिमाइंडर 0 आएगा उसी को हम लोग लास्ट डिवाइजर मानेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 ना आएगा तब तक हम इसको डिवाइड देते हुए चलते बनेंगे, ठीक है। रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 के अलावा आ जाता तो उसको हम डिवाइजर बना देते, फिर 4 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे कर लेते बेटा, इसको हम डिवाइजर बना देते, फिर 4 को यहाँ पे रख देते, फिर आगे सॉल्व करते। बट यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, देन टेंशन ना लियो, ये जो है ना आपका एचसीएफ निकल कर करके आ गया है।
बेटा समझ में आया कैसे हमने आपको बताया और आपने कैसे इसको समझ पाया? ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को आगे कराने की कोशिश करते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? तो एग्जैक्टली जो फिर वही 3 क्वेश्चंस हमने लिए थे, 3 नंबर्स के एचसीएफ निकालने वाले, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेते हैं एचसीएफ, और वो किसका एचसीएफ बेटा? तो हमने लास्ट में लिया था कौन-कौन से नंबर, तुम देख लो, जल्दी से देख लो बेटा। यहाँ पे हमने लिया था 20, 28 एंड 36। अगर सर 3 नंबर होंगे, 20 होंगे, 28 होंगे एंड 36 होंगे, तो सर इसका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन करने का मतलब कि इस तरीके से डिवाइड देकर के एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो इसको करने का क्या तरीका है। पहले तुम किसी दो का निकाल लो, दो छोटे वाले का एचसीएफ निकाल लो। तो दोनों छोटे वाले का एचसीएफ कैसे निकालोगे? तो पहले आपको क्या करना है ना, एचसीएफ निकाल लेना है। किसका किसका निकाल लेना है बेटा? 20 एंड 28 का निकाल लेना है। तो आप 20 को डिवाइजर बनाओगे और 28 को डिविडेंड बनाओगे। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि छोटा बाहर रखना है, अंदर बड़ा रखना है। ठीक है, अब देखो इसको आप डिवाइड दो, 20 1 जा 20, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा कितना आएगा? 8 आएगा। ये रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस 8 को यहाँ पे डिवाइजर बना देंगे और इस 20 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यानी डिविडेंड बन जाएगा। चलो अब फिर आप इसको डिवाइड दो, 8 1 जा 8, नहीं 8 2 जा 16। ये तो सर गलत हो गया, आप मैक्सिमम लेकर के चलिए ना। तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 बनाते हैं। 2 बनाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। 8 2 जा 16। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा? 4 आएगा। सर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब क्या करें? तो बेटा मैंने बताया ना कि एग्जैक्टली इस 4 को डिवाइजर बना दो और इस 8 को डिविडेंड बना दो। तब तक करो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो एग्जैक्टली अब क्या करोगे? 4 2 जा 8 करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली 0 आ गया। यस सर, अब तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेटा जब इतने खुश हो गए तो ये भी बता दो कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस वक्त लास्ट डिवाइजर कौन है? 4 है। तो तुम कहोगे यस सर, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। किसका किसका एचसीएफ बेटा? 20 एंड 28 का, 20 एंड 28 का एचसीएफ सर मैंने निकाल लिया 4, क्योंकि यही 4 जो है वो लास्ट डिवाइजर है। ठीक है, तो आपने 20 एंड 28 का एचसीएफ कितना निकाला? 4 निकाला। तो अब इसके बदले आपको लेना है 4, और 4 और 36 का एचसीएफ फिर से निकाल देना है, तो तीनों का निकल जाएगा। बेटा इन दोनों का एचसीएफ 4 आया, अब 4 और 36 का एचसीएफ निकाल दो, फिर तीनों के एचसीएफ निकल जाएंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात मैंने कहा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे फटाफट क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एचसीएफ निकालने वाले हैं, और वो भी एचसीएफ किनके बीच में निकालने वाले हैं एग्जैक्टली? तो 4 एंड 36 के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बदले बेटा 4 आया ना एचसीएफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एंड 36 के बीच में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 36 का एचसीएफ कितना होगा। तो हम 4 को ऑब्वियस सी बात है बाहर रखेंगे और 36 को अंदर डिविडेंड बना देंगे, क्योंकि 4 छोटा है 36 बड़ा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 4 के टेबल में 36 आता है क्या? टेबल याद है ना बेटा? कितना होता है? 4 9 जा 36 होता है। बेटा टेबल याद कर लियो। ठीक है, अगर टेबल ना याद करोगे देन तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 का भी टेबल नहीं आता है, कितनी गंदी सी बात है। ठीक है, 4 9 जा 36 होता है, ये तो तुम समझदार हो, समझते हो। अब ये 36 होता है। सर ये देखिए पहली बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया, अब क्या करें? तो टेंशन क्यों ले रहे बेटा? यहाँ पे पहली बार में जो रिमाइंडर आ गया, तो ये पहली बार मतलब कि बस यहाँ एक ही डिवाइजर है। तो एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे पता चल गया कि एचसीएफ जो है वो किसका? 4 और 36 का कितना आ गया है? तो 36 का और 4 का बेटा 4 आया है। तो आपने क्या किया, ओवरऑल 4 के जगह पे, अब देखो यहाँ पे इन तीनों को लिख सकते हो। एग्जैक्टली 4 के जगह पे बेटा ये दोनों होगा और 36 हो गया, यानी आपको ये पता चल गया सर एक्चुअल में जो एचसीएफ हमने तीनों का निकाला, 20 का,
28 का एंड 36 का, वो हमें कितना आ गया फाइनल रिजल्ट बेटा, कितना आया यहाँ पे 4 आया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि तीनों का एचसीएफ निकालने पे 4 होगा। हम पहले किसी दो का निकाल लेते हैं और जो एचसीएफ आता है उसको तीसरे के साथ निकाल देते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसी को हम उसका एचसीएफ कह डालते हैं। तो ओवरऑल घुमा फिरा के हम लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ को पढ़ा, और वो भी एचसीएफ कितने मेथड से पढ़ा, तो 3 मेथड से हम लोगों ने पढ़ा। एक तो हम लोगों ने बेसिक से देखा, बेसिक में हम लोगों ने क्या किया बेटा, फैक्टर्स निकाल लिया और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लिया। दूसरा जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा वो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने एचसीएफ को निकालना सीखा। और जो तीसरा हम लोगों ने सीखा वो सीखा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर्स का कैसे एचसीएफ निकालते हैं। इतनी सारी बात हमारी थोड़ी देर में क्लियर हो चुकी है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप इसका नोट्स तैयार कर लेना, और नोट्स तैयार करने के बाद में ये जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज है बेटा, तो एक्सरसाइज 3.6 है। इस एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करना, और सुनो, गौर से सुनना। सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सॉल्यूशन का आएगा। उस सॉल्यूशन को तुम जरूर देखना। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स ऐसी होती हैं जो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में रह जाता है, जिसको मैं सॉल्यूशन में कवर कराता हूं, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे बताने में ज्यादा आपको समझ में आएंगे चीजें। इसीलिए कभी भी सॉल्यूशन स्किप नहीं करना। हाँ, तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके ही सही, बट सॉल्यूशन जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि तुमको आइडिया लगेगा कि जो तुम्हारे मास्टर हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं एंड तुम जो स्टूडेंट हो वो कैसे सॉल्व कर रहे हो। एग्जैक्टली ये बात में आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का आइडिया तो बढ़ जाएगा। तो फाइनली अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट। बेटा सब्सक्राइब कर देना, फिर से बोल करके जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ओके।